फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर नगर में नीट परीक्षा मामले को लेकर सियासत का तेज होता जा रहा पारा। समाजवादी पार्टी की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे सपा नेता फतेह बहादुर गिल को पुलिस ने उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद उन्हें कार्यक्रम में जाने से रोक दिया गया और सपा नेताओं का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है नीट परीक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। कानपुर नगर में नीट परीक्षा मामले को लेकर सियासी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला अनवरत जारी है। चेयर करवा दो, अंदर चेयर करवाओ। मैं चेयर लगवा दे रहा हूँ। चेयर अच्छा नहीं। अरे नहीं सर, कोई बात नहीं। आप बोलिए। मैं चेयर लगवा दे। बोलिए मैं आ गया। बैठ जाए सब लोग, आराम से बैठो। जगह खोलो, जगह खोलिए। आज नहीं किया सैनिक चौराहे हम वहाँ के और यहीं से और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ बहुत पहले तो छुआ मेरी लोगों में आपस में टकराव हो रहा है। आप लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है और ये विरोध प्रदर्शन था, आप लोगों का ये पुतला दहन का कार्यक्रम भी था, क्या कुछ कहेंगे? आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि कई दिनों से जंतर मंतर पे बैठे हुए छात्र बड़ा शांतिपूर्वक थे। उनकी एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं शिक्षा के, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। मगर आपने देखा होगा कि 20 तारीख को इतनी बर्बरता तरीके से लाठीचार्ज हुआ कि वहाँ पर एक इंसानियत और मानवता क्या होती है वो तो दिखाई नहीं दी, खत्म हो गई, उसकी धज्जियां उड़ा दी। केंद्र के इशारे पे, मोदी सरकार के इशारे पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कितने बच्चे सैकड़ों की संख्या में पैर टूट गए, कितनों के हाथ टूट गए, कितनों के सिर फट गए। क्या वो बच्चे क्या पाकिस्तान के हैं, क्या वो चीन के हैं? अरे वो हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है। वो कोई बात है तो शांतिपूर्वक करी जा सकती है, हर चीज का हल है। क्या इससे पहले क्या कभी ऐसा दृश्य देखने को मिला? आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में, देश की आजादी से आज तक कभी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से लाठीचार्ज हो रहा था, जिस तरीके से मारा जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़े कोई अपराधी हैं, कोई बहुत बड़े आतंकवादी हैं। इस तरीके से पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्स का बर्ताव हो रहा था। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ महाराजपुर विधानसभा में सैनिक चौराहे पे आज हमने आह्वान किया था कि केंद्रीय मंत्री का हम पुतला फूकेंगे और मांग करेंगे हम इस्तीफे की। और आज जब हमने ये ऐलान किया तो कल रात से मेरे घर को ऐसे जैसे मानो कि मेरा घर नहीं है, यहाँ पे पूरा मोहल्ला मेरा, किसी घर पे पूछ लीजिए, छावनी बना के रखा हुआ है। इतना प्रशासन, आप कहीं अपराध को खोलने में लगे तो अपराध खत्म हो जाए, कहीं सही दिशा में जाइए। आप उन बच्चों पे, विपक्ष पे क्या अत्याचार कर रहे हो? मगर जितना करोगे हम उतनी ऊंची आवाज बोलेंगे, हमारी आवाज को नहीं दबाया जा सकता। ये लोकतंत्र है, हम अपनी आवाज समय समय पर बुलंद करेंगे। ये किसी राजनीतिक दल का ये जंतर मंतर में चल रहा प्रोटेस्ट नहीं है, ये पीसफुली छात्रों का प्रोटेस्ट है। हम उनको हक दिला करके रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारे घर को छावनी बनाया है, आने वाले समय में हमारी आवाज और बुलंद होगी। जो करना है आप करिए, मगर हम छात्रों को उनका हक दिला करके रहेंगे। हम उनकी लड़ाई में उन बच्चों के, अपने परिवारों के कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। आज हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है। हमने राष्ट्रपति जी से आग्रह किया, निवेदन किया है कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में ले करके इसको बर्खास्त किया जाए मंत्री को। और जो पूरे देश का वातावरण खराब हुआ पड़ा है, जिस तरीके से हर स्टेट में, हर जिले में आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, और जो न्याय नहीं मिल रहा है छात्रों को, कम से कम उन छात्रों को न्याय तो मिले।
जो छात्रों ने सुसाइड करा है, हमने मांग करी है कि उनको 1-1 करोड़ रुपया भी उनके परिवारों को दिया जाए। और बड़ी संख्या में जो मुकदमे लिखे गए हैं, जो लाठीचार्ज हुआ है जंतर मंतर में, उन सब बच्चों के भविष्य हैं, छात्रों के, उनके भविष्य को कमजोर कराना होने दे, वो सारी FIR भी वापस हों, ये भी हमने मांग करी है। आने वाले समय में हम अपनी इस आवाज को बुलंद रखेंगे। हम छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये संकल्प लिया है कि जब तक हम लोग समाजवादी छात्रों को हक नहीं दिला देती, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। सैनिक चौराहे पे समाजवादी पार्टी यूनियन सभा के कार्यकर्ता द्वारा पुतला दहन की कोशिश की गई, पुलिस ने उसको रिटेन कर लिया है, क्या कुछ है पता चला? हम लोकतांत्रिक तरीके से पुतला लोकतंत्र में ही तो जलाया जाता है, आवाज बुलंद करी जाती है, धरने लगाए जाते हैं, प्रदर्शन किए जाते हैं। क्या ये अधिकार भी प्रशासन छीन सकता है क्या हमसे? क्या ये सरकार छीन सकती है? ये लोकतंत्र का हिस्सा है। हम लोग विपक्ष में, हम लोग छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे और समय समय पे उठाएंगे। हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। कल से पुलिस आपके घर पे है, अभी आगे क्या कुछ आपके द्वारा? हम बिल्कुल आज हमने किया है, हम रणनीति बनाएंगे अपने साथियों के साथ। हमारे सारे यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं। हम अपनी विधानसभा के, हम अपने जिले के सभी लोगों के साथ विचार विमर्श करके इस आंदोलन को बढ़ाने का आगे काम करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं। जैसा कि मैंने कहा है कि छात्रों का, वो जिनने कभी पेन के अलावा कुछ नहीं देखा, कॉपी के अलावा कुछ नहीं देखा, उन पे आप लाठी चला रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो। उन बच्चों के लिए जो अपने बच्चे हैं उनको काकरोच बोलते हो। वो काकरोच जो देश की पहचान है, देश का नाम रोशन करते हैं। इतनी तानाशाही, इतनी हिटलरशाही, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में हम अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे और उनके हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।